प्रश्नावली 7.1 का जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। तो दूरियां ज्ञात करिए, तो मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है आपका बीच है। तो इन दोनों के ये जो बिंदु है इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला वाला में इसको मान लेते हैं, देखिए x1, इसको मान लेते हैं y1, इसे x2 और इसे y2। तो x2 कितना है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 माइनस x1 कितना है 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसको आप करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2 होगा, तो हो जाएगा देखिए 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा -2 का, भाई -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुणित -2 माइनस माइनस 2 दूना के कितना आएगा प्लस का 4 आएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा आपका करड़ी में 8, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, अगर इसको हम 8 को गुणनखंड करें तो हो जाएगा देखिए 2 गुणित 2 गुणित एक पेयर निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा देखिए 2√2, और यही क्या होगा इसके बीच की दूरी होगा। मान लेते हैं ये ए बिंदु पे है, ये बी बिंदु पे है, तो बीच की दूरी मान लेते हैं आपका क्या हो गया AB बराबर क्या आ गया इतना। अब दूसरा मान लेते हैं, ये भी बिंदु मान लेते हैं आपका ए बिंदु पे है, ये भी क्या है बी बिंदु पे है, इनके बीच की दूरी अगर हम करेंगे ये हो जाएगा देखिए x1 y1, इसे x2 और y2। तो x2 का मान कितना दिया है, इधर देखिए हम दूसरे कर लेते हैं, इसका मान देखिए दूसरा इसका नाम दे दीजिए मान, एक बी पी बिंदु मान दे, एक क्यू कर दीजिए, ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा पी क्यू होगा ना। तो ये हो जाएगा देखिए आपका x2 का मान कितना दिया है -1, तो हो जाएगा देखिए -1 माइनस x1 का मान कितना दिया है -5, तो -5 क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसको आप करेंगे तो हो जाएगा देखिए 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 से होके 16 हो जाएगा, प्लस 3 में से 7 को घटाएंगे तो -4 होगा, तो -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 चौके 16, और 16 कितना हो जाएगा आपका 32। अब 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो बराबर अगर हम ऐसे करें कितना होगा 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 2 2 4, तो एक पेयर बाहर निकलेगा और ये पेयर बाहर निकलेगा, ये भी निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ना, तो क्या होगा 2 गुना के तो हो जाएगा 4√2, ये हो गया। अब इसको मान दे देते हैं ये वाला m है और ये वाला बिंदु n है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2। तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी, तो मान लेते हैं mn, क्या कर लेते हैं mn कर देते हैं, देखिए तो mn बराबर हो जाएगा यही फॉर्मूला x2 माइनस, तो हो जाएगा देखिए x2 का मान कितना है -a, x1 का मान कितना है a, तो हो जाएगा देखिए -a और कितना हो जाएगा देखिए -a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -b, और y1 का मान कितना है b, तो हो जाएगा माइनस है -b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए -a और -a कितना हो जाएगा -2a, तो हो जाएगा देखिए -2a का होल स्क्वायर और प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना होगा 2 गुना के भाई 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा देखिए 4a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है 4 कॉमन है ना, तो 4 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा कि नहीं आएगा 2, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा ना, तो ये हो जाएगा देखिए 2√a स्क्वायर प्लस b
स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला बस इसी में रखेंगे। तो इसको मान लेते हैं, देखिए x1 y1, इसे x2 और इसे y2 मान लेते हैं। अब इसके बीच की आपको सबसे पहले क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसके आगे और आपका इसमें क्या कह रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों स्वरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ऑब्वियसली ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। जो आपका नीचे दिया 7.2 देख लीजिएगा। तो देखिए x2 इसमें क्या है, 36 है, 36 माइनस x1 क्या है 0, 36 माइनस 0 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 का मान कितना है 0, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे, देखिए तो 36 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर होगा। अब प्लस क्या हो जाएगा 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं। तो 36 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा देखिए 6 के 36, 36 के 18 3 कितना हो जाएगा 21, 6 9 1296 कितना होगा 1296 प्लस 15 हम 225। तो 1296 में हम 225 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 2 2 5 तो 6 5 11 के 1 9 2 11 1 12 2 1 2 2 4 1 1500 कितना हो जाएगा 21। तो हो जाएगा आपका देखिए करड़ी में 1521। अब ये किसी का होता है, अब इसका क्या करिए 1521 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 3 त्रिक का 9 6 आएगा 21 आ जाएगा, 3 3 6 कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा क्या 9 9 81 9 9 छके 54 और 8 62 39 आएगा। इसका मान कितना आ जाएगा देखिए बराबर 39 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब क्या होता है सीधा, संरेखी का मतलब क्या होता है एकदम सीधा है। तो अगर इसको हम चाहें, देखिए आपको कई तरीके से हम इसको समझा देते हैं। पहला तरीका से देखिए अगर हम इसको बताएं तो देखिए अगर हम इसको चतुर्थांश के जरिए अगर आपको दिखाएं, दर्शाने की अगर कोशिश अगर हम करें तो देखिए जैसे आपका दिखे दिया क्या इतना है, देखिए कि 1.5 है। देखिए पहला वाला है देखिए 1.5 मान लेते हैं ए बिंदु है। अब बी बिंदु जो है आपका वो कितना है देखिए 2,3 है। और मान लेते हैं सी जो बिंदु है वो कितना है देखिए -2, -11 है। इसको देखिए सिंपल तरीके से एकदम आप जानिए। अगर इसको हम जैसे पॉइंट का मान देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 11 ऐसे कर देते हैं। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे कर लेते हैं। ये आपका क्या है x अक्ष है, ये y है, ये क्या हो जाएगा x डैश, ये क्या हो जाएगा आपका y डैश। पहला वाला है देखिए 1,5 तो ये क्या होगा x का वाला होगा और ये क्या होगा y। तो x का देखिए आपका ये है, x पे कितना 1 और y पे कितना 1 2 3 4 5। तो मान लेते हैं कि यही समथिंग आएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा 1,5 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब दूसरा जो b वाला बिंदु है, b वाला पॉइंट है वो कितना है देखिए 2,3 है। तो x पे कितना 2 और y पे कितना 3। तो x पे देखिए 1 2 और y पे कितना 3 1 2 3। ये आपका लगभग यहाँ पर आएगा, ये वाला बिंदु यहाँ पर आएगा। इसको क्या बोलते हैं देखिए 2,3। अब अगर आप तीसरे को ध्यान दीजिए तो कितना है देखिए -2। तो -2 किधर आएगा, इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके देखिए -2 आपका आएगा। देखिए x पर -2 ये यहाँ पर आएगा। y पे कितना है -11 कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ ना। एक मैं कर रहा हूं तो ये बिंदु आपका कहां पर आएगा
यहाँ पर आएगा और ये हो जाएगा आपका देखिए -2 कितना हो जाएगा -2 कामा कितना हो जाएगा -11। एक बात बताइए ये सीधा है क्या? सीधा है ना। तो अगर इसको हम चतुर्थांश के जरिए अगर इसको हम क्या करें दर्शाना चाहें तब पर एकदम देखिए सीधे आपको दिख रहा है कि क्या है आपका ये क्या है संरेखी नहीं है। लेकिन दूसरा भी तरीका हमने आप लोगों को बताया था कि यदि ये संरेखी होगा तो क्या होगा AB प्लस BC बराबर किसके होगा AC के। यदि ये संरेखी होंगे अतः क्या होगा देखिए AB प्लस BC बराबर क्या होगा AC के। यही हमने बताया है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले AB की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। भाई जब AB की लंबाई आपको ज्ञात करना पड़ेगा तो दूरी का वही सूत्र। तो दूरी का सूत्र क्या है? दूरी का फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसमें हम करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा देखिए इसको हम x1 मान लेते हैं x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो x2 का मान कितना है 2 है। इसमें करेंगे देखिए बराबर आपका हो जाएगा देखिए 2 माइनस x1 का मान कितना है 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 5 इसका क्या करेंगे तो AB देखिए हम AB की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं ना AB बराबर इसको हम करें देखिए तो 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 3 में से -5 को घटाएंगे कितना होगा -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 तो 1 प्लस 4 तो बराबर टोटल कितना हो जाएगा करड़ी में 5। AB की जो लंबाई आई वो कितना आपका आया करड़ी में 5। लेकिन जब हम क्या करते हैं देखिए BC की लंबाई ज्ञात करेंगे क्या करेंगे BC की लंबाई ज्ञात करेंगे। जब हम BC की लंबाई ज्ञात करते हैं तो देखिए अगर ये x2 y2 होगा तो इसको x1 y1 मान लीजिए आसान रहेगा या फिर इसको x1 y1 मान करके x2 y2 मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो जाएगा देखिए x2 का मान कितना है -2 है हो जाएगा देखिए -2 माइनस x1 का मान कितना है भाई x2 कितना है देखिए सॉरी x2 का मान 2 है ना x2 का मान 2 है और x1 का मान कितना है -2 है तो जोड़ जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है -11 हो जाएगा प्लस 11 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जब इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा देखिए 2 + 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 अब प्लस 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर कितना होगा 156 कितना होगा 196 हाँ 196 होगा। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 6 6 12 9 6 15 1 16 1 1 सॉरी 212 आएगा ना 6 6 12 9 9 1 10 अच्छा हाँ 1 11 1 1 2 200 कितना आएगा इसका वर्गमूल कितना आएगा इसको ऐसे ही रहने दीजिए ठीक है या फिर वर्गमूल निकालिए मैं इसको करता हूं ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग देखिए AB हम लोग निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए AC ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं AC ज्ञात करते हैं। तो देखिए AC बराबर वही x2 भाई अगर इसको देखिए x1 y1 मान लेते हैं इसको मान लेते हैं x2 y2 या फिर इसको x1 y1 मानिए कोई दिक्कत नहीं है x2 y2 मान लीजिए कोई दिक्कत है। अब हम करेंगे देखिए x2 का मान कितना है -2 माइनस x1 का मान कितना है -1 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -11 माइनस y1 का मान कितना है 5 हो जाएगा 5 का। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए AC बराबर -2 और -1 -3 आएगा -3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 होगा प्लस -11 और -5 कितना होगा 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 256 कितना हो जाएगा 256। तो AC बराबर इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15
5 1 6 265 आएगा। अब इसका जो वर्गमूल आएगा इसके और इसको जोड़ने के बराबर कभी आ सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं आएगा। तो हम कह देंगे चूंकि, ये संरेखी नहीं है। चूंकि यहां दर्शाएंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी, मतलब ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के बराबर नहीं है, इसलिए या फिर लिखेंगे अतः ये संरेखी नहीं है। चौथा वाला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए, मतलब हमें क्या करना है? जांच करना है, मतलब पता लगाना है कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी क्या हो? दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो हम क्या करते हैं? देखिए मान लेते हैं ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं। अब मान लेते हैं इसको हम एक नाम देते हैं कि ये समद्विबाहु है। सपोज मान लेते हैं त्रिभुज का ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। अब ए बिंदु का दिया है आपका, देखिए 5, -2 और ये कितना है? मान लेते हैं बी बिंदु कितना दिया देखिए 6, 4 आप दे देते हैं नाम उसका, और क्या हो जाएगा देखिए 7, -2 ये दिया है। अब अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले इनकी भुजा, सभी भुजाओं का हमें पता होना चाहिए ना। अब इसमें से यदि कोई भी दो भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको कैसे पता करेंगे? ए बी की लंबाई, भाई इसके बीच हम दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। तो देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल तरीका से इसमें देखिए किसी को मान लीजिए, इसको मान लीजिए देखिए x1 y1, इसे मान लीजिए x2 y2। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले ए बी को ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखिए x2 कितना है? 6 है, माइनस x1 कितना है? 5, 6 - 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 मान कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? -2, तो माइनस क्या हो जाएगा? +2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब इसको आगे अगर हम बढ़ें तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1 होगा, प्लस 4 + 2 कितना होगा? 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 36। अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा? देखिए √37, मतलब ए बी की जो लंबाई हमें मिली वो कितना मिली? 37। अब हम क्या करते हैं? इसी तरीके से हम BC की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। किसकी ज्ञात कर लेते हैं? BC की। जब BC की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये x2 y2 है, इसको x1 y1 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब x2 मान कितना है? देखिए 6 माइनस x1 का मान कितना दिया है? 7, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है? 4 माइनस y1 का मान कितना दिया है? -2, माइनस क्या हो जाएगा? +2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो 6 में से अगर हम 7 को घटाएंगे कितना आएगा आपका? भाई -1 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1, तो हो जाएगा देखिए 1 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 36। तो बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 37। तो देखिए हम ए बी बराबर बी सी, दो भुजा बराबर ही मिल गई, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। चूंकि ए बी बराबर बी सी, या फिर इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है? बराबर। अगर हम तीसरी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो भुजाएं यहीं से आपका क्या हो गया? बराबर होगा। अगर आप चाहें तो उसी तरीके से क्या करेंगे? एसी निकाल लेंगे, तो एसी बराबर वही देखिए x1 y1 हो गया, तो इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लीजिए, x2 और y2 मान लीजिए। अब अगर इसको करेंगे देखिए, तो अब हम क्या करते हैं? देखिए एसी ज्ञात करते हैं। एसी में x2 कितना है? 7 है, माइनस x1 कितना है? 5 है, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है? -2, और इसमें कितना दिया है? -2 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये -2 y2 मान है, ये -2 है, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ये 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 2। तो AC बराबर कितना लिखेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4।
तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा? 2 2 होगा। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC, अतः यह एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए 5वां में आपका कह रहा है, देखिए कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। ये देखिए आपका पॉइंट 7.8 दिखा रहा है आपका, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब चंपा सही है कि चमेली सही है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए A बिंदु है, तो A का जो आपका निर्देशांक क्या होगा भाई? A जो बिंदु है, जैसे आपका ये दिया है, हम इसको बना देते हैं आपका, देखिए ऐसे, ठीक है ना? ये आपका A, ये B, ये C, ये, इसमें से देखिए A जो जहां पर है उसका इसका निर्देशांक कितना होगा? 3,4 होगा कि 4,3 होगा? पहले x अच्छा वाला होगा ना, तो क्या होगा? 3,4 होगा। B पर कितना होगा? 6,7। B पर ध्यान रखिए, कितना होगा आपका? 6,7। C पर कितना होगा? 9,4। D पर कितना होगा? 6,1। अब हमें ज्ञात करना है कि ये जो है आपके वर्ग है या नहीं है, वर्ग ही ज्ञात करना है। तो दूरी के सूत्र से हमें क्या करेंगे? AB ज्ञात करेंगे, फिर BC ज्ञात करेंगे, फिर CD ज्ञात करेंगे, फिर AD ज्ञात करेंगे। इसके बाद यदि सभी भुजाएं क्या आती हैं तो आपका वर्ग हो जाएगा? नहीं, इसके बाद हम क्या करेंगे? विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज भी जो होता है उसकी लंबाई क्या होती है? समान होती है, लेकिन विकर्ण समान नहीं होता। इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों का विकर्ण ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम बता देंगे कि क्या होगा आपका और वर्ग नहीं। तो सबसे पहले देखिए दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करें आगे, तो देखिए इसमें हम देखिए किसको ज्ञात करते हैं? सबसे पहले AB को ज्ञात कर लेते हैं। किसे? AB। तो A का मान देखिए ये x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 का मान बताइए? 6 माइनस x1 का मान 3, क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 7 माइनस y1 का मान कितना है? 4। इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए तो AB बराबर करेंगे, देखिए तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 7 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो AB बराबर आपका कितना हो जाएगा? देखिए करड़ी में 18। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे AB बराबर तो कितना आएगा? देखिए 3√2। आगे 18 करेंगे, 3 3 का 9, 9 2 18, तो ये हो जाएगा 3√2। AB हमने निकाला। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? देखिए BC ज्ञात करते हैं। BC, तो BC बराबर निकालेंगे तो देखिए BC, इसे x1 y1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को माने फर्क नहीं पड़ता है। तो x2 माइनस x1 तो हो जाएगा देखिए 6 माइनस 9, तो हो जाएगा देखिए 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है? 7 और माइनस कितना हो जाएगा? 4। तो 7 माइनस 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे देखिए 6 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा? 3 माइनस 3 आएगा। तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका? 9 होगा। तो हो जाएगा देखिए 9 प्लस 7 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 प्लस 9, जब इसको सॉल्व करेंगे फिर भी इसका कितना आएगा आपका? 18 होगा। तो ये भी आएगा 3√2 आएगा। कोई दिक्कत है? अब BC हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए CD, तो देखिए x1 y1 है ना, तो इसको x2 y2 मान लीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं।
अब हम क्या करते हैं देखिए CD, तो CD बराबर वही, तो x2 का मान कितना है देखिए 6 और x1 का मान 9, तो हो जाएगा देखिए 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका भी करेंगे तो CD बराबर ये भी आएगा देखिए 6 माइनस 9 को स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये भी -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 होगा, तो CD बराबर कितना आएगा 3√2। अब इसको हम क्या करते हैं देखिए AD ज्ञात करते हैं, क्या AD x2 y2 x1 y1, ये तो दिया है आपका देखिए AD बराबर x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा देखिए 6 माइनस 3 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा देखिए 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर 9। AD बराबर करेंगे तो कितना होगा वही आएगा 18, मतलब 3√2। इसका मतलब देखिए AD AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD आया, लेकिन अभी भी ये हम नहीं कह पाएंगे कि वर्ग है कि नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे इनके विकर्ण ज्ञात करेंगे। इसके बाद क्या होगा AC ज्ञात कर लेते हैं और BD ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं देखिए AC कहां ज्ञात करते हैं यहीं पे ज्ञात करते हैं AC। तो AC बराबर वही करेंगे √x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2 तो हो जाएगा देखिए 9 और माइनस 3 9 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 ही है ना y2, हाँ 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0। ये 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा 6 का स्क्वायर करेंगे मतलब कितना हो जाएगा देखिए AC बराबर आपका आएगा कड़ी में 36, मतलब AC बराबर कितना आपका आएगा देखिए 6, कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब देखिए AC विकर्ण तो हमें मिल गया, ये विकर्ण ये वाला। अब हमें क्या निकालना है, अब BD भी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं BD, तो BD बराबर कितना हो जाएगा आपका वही बात देखिए x2 y2, यहाँ पर देखिए x1 y1 लेते हैं x1 और y1। तो x2 का मान 6 और x1 का मान 6, तो 6 माइनस 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है -7 ही है ना, तो हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो हो जाएगा 0 और 1 माइनस 6 7 कितना है -6 का स्क्वायर, तो BD बराबर कितना हो जाएगा √36। तो BD बराबर कितना आ जाएगा 6 बराबर 6। अतः यहां हम लिखेंगे देखिए चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD एवं AC बराबर BD, अतः चंपा सही है ABCD क्या है एक वर्ग है, अर्थात चंपा क्या थी आपकी सही। छठे में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि है तो बताइए। ये आपका निर्देशांक दे दिया है। अब इस निर्देशांक के माध्यम से आपको बताना है कि क्या ये जो बिंदु हैं ये चतुर्भुज बना सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए अगर हम मान लेते हैं, सपोज अगर हम मान लें कि इसको एक चतुर्भुज का हम बिंदु मान लेते हैं, यदि हम मान लें कि ये ऐसे करके आपका मान लेते हैं चतुर्भुज हम दे दिए, अगर चतुर्भुज संभव होगा। अब इसमें देखिए एक क्या है -1 का मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या हो जाएगा D है। तो -1 कामा -1 कामा -2 दिया है। दूसरा दिया है 1 कामा 0 दिया है। तीसरा दिया है -1 कामा 2, तो -1 कामा 2। चौथा दिया है -3 कामा 0 दिया है।
सबसे पहले आप इसे क्या करिए, प्रैक्टिकली समझिए कि अगर इसको हम चतुर्थांश में इस बिंदु को दर्शाते हैं, इसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं क्या वास्तव में हमारा चतुर्भुज बनता है। उसको हम थियोरेटिकली आपको समझाते हैं, पहले इसको आपको प्रैक्टिकली समझिए। तो प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, एक चतुर्थांश इसे बना लेंगे। चतुर्थांश हमने बना लिया, ये आपका केंद्र बिंदु होगा वो। अब इसे बना लेते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, एक्स डैश। भाई एक्स डैश मतलब इसका ऋणात्मक, ये हो जाएगा आपका वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा समथिंग करके। पहला कह रहा है -1 कामा -2, ये क्या है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे कितना, -1, तो एक्स अक्ष पे देखिए ये -1 ये होगा, वाई अक्ष पे कितना, -2। तो ऊपर में जाएंगे कि हम नीचे जाएंगे, नीचे ही वाला आपका माइनस होता है। तो ये 1 2 मतलब ये आपका समथिंग लाइक करके यहाँ पर बनेगा क्या, यही बनेगा। इसको हम मान लेते हैं, दिखा देते हैं कि ये जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, -1 कामा -2, तो दिक्कत है। दूसरा 1 कामा 0, तो एक्स पे कितना 1, वाई पर 0, इसका मतलब कहाँ है, यही पर बिंदु रहेगा ना, मेन इसी पर रहेगा, तब तो वाई पर 0 है। ये क्या है आपका, देखिए 1 कामा, कोई दिक्कत है। आगे क्या कह रहा है, देखिए सी, देखिए -1 कामा 2 है, तो -1 कामा एक्स पर और वाई पर 2, इसका मतलब 1 2, यही पड़ेगा क्या, ये लेकर के आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए माइनस कितना 1 कामा 2। डी पर देखिए -3 कामा 0, मतलब कि यक्ष पर -3 और वाई पर 0, मतलब कि 1 2 3, यहां पर आपका हो जाएगा देखिए 0 -3 कामा 0, ये बिंदु हो गया ये। अब इसको आप मिलाइए, देखिए चतुर्भुज बन रहा है, इसको हम इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, चतुर्भुज संभव है या नहीं है। अब ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, हम लोग इसे करते हैं। तो सबसे पहले चतुर्भुज खींचने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, लंबाइयों की। तो ए बी लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। जब दूरी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है रूट ऑफ क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, कोई दिक्कत है। हम किसकी लंबाई याद करते हैं, ए बी की। किसकी लंबाई याद करते हैं, ए बी की। सपोज मान लेते हैं इसे हम x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। अब देखिए x2 का मान कितना है, 1, और x1 का मान कितना है, -1, तो हो जाएगा देखिए 1 और माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा 1 + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 0, माइनस y1 का मान कितना है, -2, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। जब इसको हम करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4, प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। भाई 0 + 2 मतलब 0। जैसे मैं कहूं मेरे पास 2 रुपए है, आपने मुझे 0 रुपए दिया, मतलब कुछ नहीं दिया, कि दिया कुछ नहीं दिया। तो 0 + 2 मतलब 2 ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, करड़ी में 8, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2√, ए बी की जो लंबाई आया 2√2 है। आगे देखिए BC, ए बी ज्ञात कर लिया, अब क्या करिए, BC ज्ञात कर लीजिए। तो ये x2 y2 है, इसे x1 y1 मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते हैं, BC को निकालते हैं। तो BC बराबर क्या आएगा, वही x2 - x1। तो x2 कितना है 1, x1 कितना है -1, मतलब कि x - -+ 1 का क्या हो जाएगा, सॉरी
x2 कितना है 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और माइनस y1 कितना है 2 2 तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर करेंगे इसका करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा 2 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा +4 -4 क्योंकि -2 का स्क्वायर का मतलब ये है कि माइनस का गुणा कितनी बार 2 बार माइनस प्लस गुणा के 4 क्या हो जाएगा प्लस का। BC बराबर अगर हम करें तो 4 + 4 8 होगा तो BC बराबर क्या होगा आपका 2√। कोई बात दिक्कत है। अब उसी तरीके से हम क्या करते हैं CD ज्ञात कर लेते हैं। अगर ये x1 y1 है तो इसे x2 y2 मान लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने बताया था चाहे इसे x1 y2 मानिए चाहे इसे x2 y2 मानिए फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं किसे ज्ञात कर लेते हैं CD को ज्ञात कर लेते हैं। CD को ज्ञात करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा देखिए CD बराबर x2 - x1। x2 का मान कितना है -3 और x1 का मान कितना है -1 तो हो जाएगा -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर यही होगा क्या। और y2 0 y1 2 तो हो जाएगा देखिए 0 - 2 का होल स्क्वायर। देखिए -3 और +1 तो 3 रुपए क्या है आपका कर्जे में है 1 रुपए चुकता कर रहे हैं कितना रुपए बचा -2 रुपए कर्जे में बचे ना तो -2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा हमेशा प्लस में ही तो आएगा तो क्या होगा 2 दूना के 4 और प्लस -1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर भी प्लस का 4 आएगा 4 + 4 बराबर कितना आएगा आपका वही रूट का 8 बराबर क्या आ जाएगा 2√2 मतलब कि CD भी आपका आया 2√2। अब हम ज्ञात करते हैं किसको AD को। अब देखिए AD बराबर क्या होगा वही x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है देखिए ये x1 आया ना ठीक है -3 माइनस 1 है ना ये हो जाएगा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 0 y1 -2 -1 क्या हो जाएगा +2 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसको अगर हम करते हैं तो क्या होगा आपका -3 और +1 कितना होगा -2 तो -2 का होल स्क्वायर मतलब वही आएगा प्लस का 4 ही आएगा तो लिख लेते हैं देखिए 4 और प्लस इसका भी आएगा 4 बराबर क्या होगा 2√2 ही आएगा। सभी भुजाएं क्या आई बराबर आई। सभी भुजाएं हमें क्या मिली चूंकि अब यहां पर मैं लिखता हूं देखिए चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तो ये क्या होगा वर्ग होगा फिर क्या होगा देखिए अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग दोनों की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। लेकिन हम कब कहेंगे अगर जब इन दोनों का जो विकर्ण है समान हो जाता है तब ये क्या होगा वर्ग होगा और यदि समान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा तब तो समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है तो हम क्या करते हैं विकर्ण AC ज्ञात करते हैं क्या करेंगे AC तो हम कहां करेंगे AC को ज्ञात करते हैं। ठीक है इसको हम मिटा देते हैं ठीक है इसको मिटा देते हैं ये तो आपका समझाने के लिए था। अब हम इसी बहाने AC ज्ञात कर लेते हैं ठीक है तो AC ज्ञात करेंगे तो देखिए वही 2 चीज x2 - x1 देखिए x1 y1 है इसे x2 y2 मान लीजिए क्या फर्क पड़ता है। ठीक है अब देखिए x2 कितना है -1 x1 कितना है -1 तो हो जाएगा देखिए -1 x2 -1 और ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा ना +1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 और माइनस y1 -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +2 का कितना हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा ये तो आपस में कट जाएगा 0 हो जाएगा है कि नहीं। तो AC बराबर करेंगे तो 2 + 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 तो AC बराबर कटी से बाहर करेंगे कितना आएगा आपका 4 ही आएगा क्योंकि भाई 16 को हम करें
तो हम लिख सकते हैं, देखिए 16 का 2 वृत्ते 2 वृत्ते 2 वृत्ते, इसमें दो का पेयर बना देंगे, एक पेयर बाहर एक पेयर बाहर, दो दुना के। अब हम क्या करते हैं, देखिए BD ज्ञात करेंगे, दूसरा विकल्प BD है ना, हम क्या करते हैं, देखिए BD ज्ञात करेंगे। तो BD बराबर वही x2, देखिए x2 y2 है, दोनों x2 y2 है, x1 y1 इसको कर लेते हैं, किसी को कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि हम इसी को करें, अगर आपकी इच्छा है x1 y1 इसको करना है तो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 1 और माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है होल स्क्वायर। तो BD बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर और प्लस है तो 0 का मतलब 0 ही आएगा। तो BD बराबर हो जाएगा आपका करड़ी में 16, तो BD बराबर कितना आएगा आपका 4 आया। तो हम लिखेंगे चूंकि, यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD या DA तथा AC बराबर BD, अतः यह एक क्या है वर्ग है। देखिए सेकेंड वाला हम लोग निकालते हैं कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको एक शीर्ष भाई मान लेते हैं कि ये चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो A का कितना है -3, 5, B का मान लेते हैं कितना दिया है 3, किसी को कहीं पर भी प्लॉट कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0, इसका 3 और उसका क्या हो जाएगा देखिए -1, -4। अब इसको देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं पता करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं AB निकालते हैं। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले यहां करते हैं, देखिए कि दूरी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2। तो क्या होगा देखिए हम AB लंबाई को ज्ञात करते हैं। देखिए तो AB बराबर करड़ी में क्या हो जाएगा, देखिए x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 3, इसका क्या हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है -5 है, सिर्फ 5 है, 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, शांत रहो, AB बराबर क्या हो जाएगा 3 + 3 कितना होगा 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 प्लस 1 - 5 करेंगे तो कितना होगा -4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा प्लस का 16। अब इन दोनों को अब हम जोड़ेंगे तो AB बराबर कितना आपका आएगा √52। तो अगर इसको हम निकालें तो AB की जो लंबाई होगी वो होगा आपका देखिए 2√13 होगा क्या, क्योंकि 13 चौके 52, 2 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं देखिए कि BC ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं BC ज्ञात करते हैं। तो BC बराबर वही होगा, तो B से C, देखिए x2 y2 है तो इसको x1 y1 मान लीजिए, x1 y1 मान लीजिए। तो हो जाएगा देखिए x2 कितना है 3 और x1 कितना है 0, तो हो जाएगा देखिए 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो अगर हम BC बराबर अब ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 3 - 0 का स्क्वायर मतलब 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 1 - 3 कितना होगा -2 का स्क्वायर मतलब प्लस का 4। तो BC बराबर हो जाएगा देखिए 9 + 4 करड़ी में 13 आ गया है, कितना आया 13 आया। यहाँ देखिए 2√13 आया, यहाँ पर 13 आया, इसका मतलब एक समबाहु त्रिभुज ऑलरेडी नहीं होगा, है कि नहीं।
अब चतुर्भुज ना सम चतुर्भुज ना होगा ना वर्ग होगा। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं, देखिए CD ज्ञात करते हैं। तो CD बराबर, देखिए CD, तो CD बराबर हम कहते हैं कि x1 y1, तो इसको x2 y2 मान लीजिए, x2 y2 मानेंगे। तो वही देखिए CD को अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 - 0, -1 - 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस -4 और y2 - y1 है ना, तो y2 का मान कितना है, -4 माइनस का क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो CD बराबर अगर हम ज्ञात करेंगे तो रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस -4 और -3 कितना होगा -7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा CD बराबर कितना हो जाएगा रूट ऑफ 50। अगर इसको निकालें तो देखिए CD बराबर आपका आएगा, देखिए 5√2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए AD या DA ज्ञात करना है। तो AD ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से हम AD ज्ञात कर लेते हैं। तो AD बराबर आपका क्या होगा, रूट वही, देखिए ये आपका कहाँ गया, x2 y2 हो गया, x1 y1 हो गया। तो -1 और -3 मतलब +3 हो जाएगा। तो हो जाएगा -1 + 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -4 और ये y1 कितना है 5। तो -1 ही है ना जी, -4 है, -4 और -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो AD बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 3 में से बन जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -4 और -5 कितना हो जाएगा -9 के स्क्वायर मतलब प्लस का 81 हो जाएगा। तो AD बराबर कितना होगा 85। मतलब कि सभी भुजाएं क्या हैं, अलग अलग असमान है कि नहीं है। तो पहला चीज हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए विकर्ण ज्ञात करते हैं AC और BD। अब हम क्या करते हैं, देखिए AC ज्ञात करते हैं। तो AC विकर्ण अगर हम ज्ञात करते हैं तो देखिए AC में अगर हम करेंगे, देखिए -3 और 5 आएगा। तो -3 और 5 0,3 मतलब देखिए x1 y1 है, तो इसे मान लीजिए x2 y2। तो हो जाएगा देखिए 0 और -3, तो हो जाएगा देखिए 0 माइनस क्या हो जाएगा +3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए y2 ये होगा जी। तो y2 मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 3 और -5। तो 3 और -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा, देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा और प्लस 3 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 आएगा। हो जाएगा देखिए 4 9 4 कितना हो जाएगा AC बराबर कितना हो जाएगा 13। यहाँ देख रहे हैं एक भुजा जो है खुद ने 13 दिया है। विकर्ण कभी संभव है कि नहीं। अब देखिए अब BC ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं BD ज्ञात करते हैं। तो BD बराबर क्या होगा BD, तो हो जाएगा देखिए x2 y2, इसको x1 y1 मान लीजिए। तो हो जाएगा देखिए 3 और माइनस कितना हो जाएगा +1 मतलब कि 3 + 1 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या होगा y2 का मान कितना है 1 और माइनस 1 + 5 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर जो है 3 + 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 5 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो BD बराबर कितना हो जाएगा 4 रहेगा, करडी में 52 कहाँ 4 रहेगा 1 + 4 1 + 4 रहेगा। कैसे 1 + 4 रहेगा 1 + 4। अच्छा यहाँ पर ना 1 + 4 4 1 5 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा।
तो 25 में 16 को जोड़ करेंगे कितना होगा? 6 5 अच्छा 41 हो जाएगा। 41 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, कभी भी जो विकर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, जो विकर्ण होता है कड़ी में, ये देखिए एक भुजा CD है, विकर्ण कभी भी इससे छोटा हो सकता है? विकर्ण कभी भी भुजा से छोटा होगा? नहीं होगा ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? चतुर्भुज संभव नहीं है। लेकिन अगर इसको और बेहतर तरीके से आप समझें तो हम क्या करते हैं, देखिए चतुर्थांश बना करके देखते हैं क्या वास्तव में इस पे कैसे बन रहा है। पहले समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे। अब हमें क्या करना है, पहला क्या है देखिए, -3 का 5, मतलब x पर -3 y पर 5, तो मतलब 1 2 3 और y पर 1 2 3 4 5, मतलब ये -3 का 5 यहाँ पर आ गया। दूसरा क्या है देखिए 3 का 1, मतलब x पर 3 और y पर 1, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 3 का 1। तीसरा है 0 का 3, मतलब x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर 3, 1 2 यही है क्या 0 का 3। और चौथा कितना है -1 का -4, -1 का 1 2 3 4, मतलब ये आपका यहाँ पर आएगा ना। तो -1 का -4। चलिए मैं इसको इससे मिला देता हूँ, ठीक है, इसको इससे मिला देता हूँ। अब किसको किससे मिलाएं? डायरेक्ट इसको इससे मिला देते हैं। और ये कौन सा है, इसको फिर से मिला रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। और चतुर्भुज आपका बन रहा है कैसे भी, देखिए आपका खुद ही, मतलब ऐसे ही ये दिख रहा है। अगर इसको मिला दिए, देख रहे हैं इसी में से टच करते हुए यहाँ पर आ रहा है, ये देख रहे हैं तो एक भुजा इसमें सट जा रही है। तो ये चतुर्भुज संभव है नहीं है ना। तो इस आधार पर ऐसे भी देखिए, जब ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे बना करके देखिए, आपको खुद ही लगेगा कि चतुर्भुज संभव है कि नहीं। तीसरा देखिए 4 5 5 है, 4 5 7 6 4 3 और 1 2 है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। सबसे पहले हम एक आकार देते हैं कि मान लेते हैं कि ये चतुर्भुज के शीर्ष है। तो भाई ये क्या होगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ये हो जाएगा देखिए 4 5, ये हो जाएगा 7 6, ये हो जाएगा 4 3, ये हो जाएगा 1 अब इसमें हमें क्या करना है कि भाई दूरी का फार्मूला लगा करके सबकी दूरी पता कर लेनी है कि नहीं, लंबाई पता कर लेनी। तो हम क्या करते हैं, AB की लंबाई पता करने के लिए दूरी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये है आपका देखिए x1 y1, ये है x2 y2 है। अब इसको अगर करते हैं देखिए तो x2, तो अगर इसको हम करें देखिए तो x2 का मान कितना है 7 है, माइनस x1 का मान कितना है 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान कितना है 5, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे देखिए तो ये किसकी लंबाई है, हमारा AB की लंबाई है, किसकी AB की लंबाई है। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 3 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, प्लस 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1, मतलब आपका आएगा देखिए करड़ी में 9 1। AB की जो लंबाई है वो आपको कितना मिली करड़ी में 10। इसके बाद हम क्या करते हैं देखिए BC ज्ञात कर लेते हैं, BC ज्ञात कर लेते हैं। अब BC ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं देखिए कि BC में क्या करते हैं देखिए x2 y2 है, इसको x1 y1 मान लीजिए, x1 y1। तो x2 का मान कितना दिया है 7 माइनस x1 का मान कितना दिया है 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 6 माइनस y1 का मान कितना दिया है 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो BC बराबर 7 में से 4 जाएगा कितना 3 का स्क्वायर
9 प्लस 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9। तो BC बराबर कितना आपका आएगा, देखिए करड़ी में 18। अब 18 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3√2 आएगा। तो BC बराबर आपका कितना हो जाएगा 3√2। इसके बाद क्या हो जाएगा CD, क्या हो जाएगा देखिए CD बराबर अगर हम लंबाई निकालेंगे तो वही हो जाएगा देखिए x2 माइनस x1, देखिए x1 y1 इसे मान लीजिए x2 y2। तो क्या हो जाएगा आपका CD, इसमें क्या आ जाएगा देखिए x2 कितना है 1 है, 1 माइनस x1 कितना है 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम करेंगे देखिए तो CD बराबर क्या है 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर 1। तो CD बराबर कितना है √10। देखिए AB √10 है और CD √10 है, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या है बराबर हैं। और BC बराबर 3√2, मतलब BC। अब देखते हैं AD क्या आता है आपका, तो हम क्या करते हैं देखिए AD बराबर क्या होगा करड़ी में वही है, देखिए x2 y2 है तो x2 कितना है 1 और x1 कितना है 4, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 2 और y1 का मान 5, तो हो जाएगा देखिए 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर हो जाएगा देखिए √1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 प्लस 2 माइनस 5 करेंगे तो -3 माइनस का स्क्वायर कितना होगा 9। तो AD बराबर कितना हो जाएगा √18। जब AD बराबर इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3√2, मतलब कि AD बराबर BC और AB बराबर CD। तो ये तो या तो फिर आयत होगा या फिर क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन यदि विकर्ण ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तब जाकर के आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं विकर्ण ज्ञात करते हैं, तो पहला विकर्ण AC ज्ञात करते हैं। तो AC ज्ञात करने के लिए हमें वही हो जाएगा देखिए, तो x1 y1 है तो इसे हम क्या मान लेते हैं x2 y2। तो x2 कितना हो जाएगा 4 और x1 कितना होगा -4, तो ये हो जाएगा देखिए 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, तो हो जाएगा देखिए 3 और माइनस y1 कितना है 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर आपका कितना हो जाएगा देखिए 4 - 4 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, और 3 - 5 करेंगे तो कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, और 4 का करेंगे तो AC बराबर कितना आपका आएगा 2, मतलब एक विकर्ण की लंबाई कितनी है ये आपकी 2 है। अब दूसरा विकर्ण अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका BD। तो BD ज्ञात करते हैं, देखिए BD बराबर कितना हो जाएगा √x2 - x1, देखिए x2 y2 ये x1 y1 मान लीजिए, तो हो जाएगा देखिए 7 और -1, तो हो जाएगा देखिए 7 और -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 6 और y1 का मान कितना है 2, तो हो जाएगा देखिए 6 और -2 का होल स्क्वायर बराबर अगर हम करेंगे तो करड़ी में तो 7 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 प्लस 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, 36 और 16 कितना हो जाएगा 52। अब देखिए ये विकर्ण 2 आ रहा है, ये विकर्ण 52 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर CD तथा क्या है AD बराबर BC, AD बराबर BC और AC इज नॉट इक्वल्स टू BD, क्या हो जाएगा BD। अतः यह एक क्या है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है।